अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज मैं बनाने लगी थी बहुत ही ज़बरदस्त जो मज़ेदार सा घर में बन जाता है मार्बल केक। इसकी रेसिपी में बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स डलते हैं जो मैंने सामने शो किए हुए हैं। एक अंडा मैंने लिया है, आधा कप चीनी है, कोशिश कीजिएगा कि बारीक हो, ठीक है जी। और एक पिंच इसके ऊपर मैंने नमक डाला हुआ था जो पिंक सॉल्ट लेती हूँ मैं। और एक मैदा का कप है, कोको पाउडर है, बेकिंग पाउडर है। ये दोनों चीज़ें हम लोग, एक कोको पाउडर जो है वो 3 टेबलस्पून यूज़ करेंगे और बेकिंग पाउडर जो है वो 1 टेबलस्पून। और इसके अलावा मैं 3 चम्मच दही के लूँगी और ऑयल जाएगा इसमें, ठीक है जी। और जो इसका की इंग्रेडिएंट है वो है तेज़ गरम पानी। सबसे पहले जी अंडे को बीट कर लेते हैं। अंडे का कोई मैंने जर्दी और सफ़ेदी अलग अलग कुछ भी नहीं किया, सिंपल ही एक अंडा डाल के तो उसको बीट किया। और इसमें मैंने ये सारी चीनी डाल के इसको हिलाते जाना है कि इसकी जो चीनी के ग्रैन्यूल्स हैं ना वो सब मिक्स एंड अप हो जाए। ऑयल, चीनी और अंडा जो है ना वो पहले आपने मिक्स कर लेना है। ऑयल भी मैं हाफ़ कप के बराबर ले रही हूँ। ये जो मैंने सामने कप रखा हुआ है ना, इसी की आप मेजरमेंट्स समझ लें कि आपने एक ही कप रखना है। उसका 1 कप मैदा है, आधा कप ऑयल है और आधा कप ही चीनी है, ठीक है जी। ये जो बेसिक फार्मूला है जो हमारा स्पंज केक होता है। अब आगे उसके अंदर आपने अंदर करनी है कि आपने इसमें कोको पाउडर डाल के उसको चॉकलेट का बनाना है क्या, वनीला एसेंस डाल के तो उसको वनीला का स्पंज बनाना है, ठीक है जी। ये देखें, इसको मैं मिक्स करती जा रही हूँ ऑयल के साथ और चीनी और अंडे को। फिर मैंने इसमें 3 चम्मच दही, जो आपको मैंने बताया ना कि वो लेना है आपने। ये ऑप्शनल भी कह सकते हैं, लेकिन ये है कि दही से ना में केक बहुत अच्छा राइस होता है, नरम बनता है, नरम फ्लफ़ी सा। और इसके साथ 1 टीस्पून मैं सिरके का भी इसमें शामिल करूँगी, ठीक है जी। ये दोनों जो आपने डालने हैं ना, ये जो है केक के ना और ही लेवल पे ले जाएंगे। ये दोनों चीज़ें मस्ट आपने डालनी है, ठीक है जी। वरना ये है कि 4 अंडे डालें और फिर वो सारा इकोनॉमिकली ज़्यादा पड़ जाता है ना। तो ये सिंपल सा मैंने आपको फार्मूला बताया है, इसमें आप दही के 2-3 चम्मच डालेंगे और सिरके का 1 चम्मच डाल दें। ये बेहतरीन सा स्पंज आपका बिल्कुल वैसा ही बनेगा बगैर 4 अंडों के, ठीक है। अच्छा, बाज़ लोगों को अंडे से एलर्जी भी होती है, जैसे मेरी अम्मी जो है ना वो अंडे वाला केक नहीं खा सकती। उनको पता चल जाता है कि इसमें तुमने अंडा डाला हुआ है, तो वो नहीं खा सकती। तो फिर उनके हिसाब से भी क्या आप उसमें कम अंडा डालें या फिर डालें ही ना। मैं आपको एगलेस केक भी बनाना सिखाऊंगी बहुत जल्दी, वो भी बहुत अच्छा बनता है और आसानी से वो भी बन जाता है। उसमें लंबा कोई सीन नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वो बनाएंगे। अच्छा जी, अब मैंने जो मैदा लिया था ना उसको मैंने कहा छान के आपने यूज़ करना है। वो मैंने इस छाननी में डाल दिया। साथ में इसमें मैं बेकिंग पाउडर का 1 चम्मच डाल दूँगी। कोको पाउडर भी मैं नहीं डालूँगी क्योंकि मैंने दोनों पार्ट्स में डिवाइड करना है। टोटल इंग्रेडिएंट जो मटेरियल हम केक का बना रहे हैं ना स्पंज का, उसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। फिर एक में मैं कोको पाउडर डाल दूँगी और एक को हम वनीला के तौर पे यूज़ करेंगे, ठीक है जी। आई होप कि आपको समझ आई होगी। ये मैंने इसको छान लिया। उसके बाद की पोजीशन, दोनों चीज़ों को हमने छान लिया था, मैदा और बेकिंग पाउडर को, ड्राई इंग्रेडिएंट्स हम कह लें। अब मैं इसमें ना थोड़ा थोड़ा करके ऐड करती जाऊंगी और इसको मिक्स एंड अप करते जाएंगे। ये क्योंकि लम्प फ्री हमने रखना है इसको, तो हम अब थोड़ा थोड़ा इसमें डालते जाएंगे और हिलाते जाएंगे। आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो उससे भी बहुत अच्छा बन जाता है। और लेकिन ये है कि जो मैदे वाला स्टेप है ना वो आपने हैंड बीटर से ही करना होता है। मैंने आपको इकोनॉमिकल केक बताया है, जैसे मैं बना रही हूँ कि हमारे बजट में वो बहुत आउट ऑफ रेंज ना हो, अंडे भी ज़्यादा नहीं डाले और अवन का भी यूज़ नहीं है और जो इलेक्ट्रिक बीटर है वो भी मैं यूज़ नहीं कर रही आज, ठीक है जी। लास्ट केक जो मैंने बनाया था उसमें मैंने आपको करके दिखाया था। तो लेकिन ये है कि उससे जल्दी तो काम हो जाता है, लेकिन वो हर किसी के पास नहीं होता ना। तो ऐसी भी रेसिपीज़ होनी चाहिए जो सब बना सकें। ये जी मेन पॉइंट जो मैंने आपको कहा कि इसमें हमने 1 कप गर्म पानी का लेना है। जो दोनों मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया है ना बैटर, ये देख लेना कि आप लोगों को ज़्यादा चॉकलेटी पसंद है तो आप चॉकलेट वाला पार्ट ज़्यादा रख सकते हैं इसमें से, ठीक है जी। ये देखिए मैंने इक्वल क्वांटिटी में कर लिया है दोनों को। और एक तरफ मैं कोको पाउडर डाल दूँगी और एक को हम वनीला पाउडर यानी कि वनीला एसेंस डाल के उसके साथ ही यानी कि नॉर्मली रखेंगे। उसमें आपने कोई एडिशनल चीज़ नहीं डालनी, ठीक है जी। कोको पाउडर भी आप वो लंबा चौड़ा ना करें, छाने ये वो नहीं, बस आप डायरेक्ट डालेंगे, इट्स ओके, ठीक है जी। इसके साथ ही आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग मेरे चैनल कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, आप लोगों को मेरी वीडियो समझ आती हैं, आप लोगों ने कोई ट्राई की है तो उसका भी मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा।
और अगर आप लोग नए हैं, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बेल आइकन को ना दबाना भूलिएगा, ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब कुक एंड सदफ स्टाइल। ये देखिए जी, 3 चम्मच मैंने कोको पाउडर लिया था इसमें, और ये बेहतरीन सा मिक्स हो गया, लम्प फ्री हो गया। अब मैंने एलुमिनियम फॉयल ले लिए। आप लोगों के पास बटर पेपर अवेलेबल है, आप लोग बटर पेपर भी ले सकते हैं। क्योंकि मैंने इसको स्टीम करना था, यानी कि चूल्हे के हिसाब में, पतीले के हिसाब में, तो फिर मैंने कहा चलो एलुमिनियम ज़्यादा सेफ़ है। और इसमें ज़रा भी पानी जो है ना वो ऊपर से भी नहीं जाएगा, क्योंकि हमने इसको ऊपर से भी कवर करना है, तो ही ये बिल्कुल अच्छा सॉफ्ट मॉइस्ट सा बनेगा और कहीं से भी ब्रेकेबल नहीं होगा। जैसे जो निकालते हैं ना हम लोग, ड्राई केक होते हैं ऊपर से, हमने इस तरह का नहीं इसको रखा। ठीक है जी, आप देखिएगा कि इसका एंड रिज़ल्ट कितना अच्छा आएगा। ये देखें जी, एक लेयर मैंने स्पंज की उसकी डाली, वनीला स्पंज की बैटर की, और एक मैं कोको पाउडर की डालती जा रही हूँ। ये बहुत अच्छा सा स्केयर बनता जा रहा है। नीचे एंड वाली लेयर पे जाके मैं इसको थोड़ा सी डिज़ाइनिंग करके दिखाऊंगी आपको। वो भी बहुत सिंपल है, सिर्फ एक टूथपिक का कमाल है और कुछ भी नहीं है। तो टूथपिक हो या आपके पास कोई भी स्टिक हो गया, आप लोग उससे कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास स्क्यूअर अवेलेबल था, तो मैंने एक वही ले लिया था उसी से। जैसे मैं शाशलिक स्टिक्स जो होती हैं उसी से मैंने कर लिया था, लेकिन वो होना बिल्कुल साफ़ सुथरा चाहिए और सिंपल है। ये देखिए जी, एंड में मैंने सारे जो बैटर हैं दोनों के वो फिनिश किए और बिल्कुल ही साफ़ सफाई करके। ठीक है जी, ये जो स्पैचुला आए हैं ना, इन्होंने तो हमारी ज़िंदगी आसान कर दी है। जब से ये स्पैचुला आए हैं ना, मैं कहती हूँ हम लोगों की हांडियाँ भी बिल्कुल साफ़ होती हैं और बाउल्स भी बिल्कुल साफ़ होते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों के पास भी नहीं है तो आप लोग भी ज़रूर लीजिएगा, ये बड़ी काम की चीज़ है। ठीक है जी, ये बस मैंने एंड में ले ली एक स्क्यूअर स्टिक। आप लोगों के पास कोई भी चीज़ हो आप लोग इससे कर सकते हैं, टूथपिक से भी ये काम हो सकता है। बस इसको ऐसे सर दरमियान में लाते जाना है। बहुत नीचे से मैं लेके नहीं आ रही, मैं सिर्फ ऊपर से लेके आ रही हूँ, ये नोट कीजिएगा। ठीक है जी, ये आप लोगों की अपनी है कि आप लोगों ने किस तरह की इसमें आर्टिस्टिकपन दिखाना है अपना। तो आई होप कि आपको समझ आई होगी, लेकिन ये है कि ये बहुत अच्छा लुक वाइज बहुत अच्छा बन जाता है। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग भी ज़रूर बताइएगा। ये देखिए, ये आपने टैप ज़रूर करना है एंड में ना, क्योंकि इसमें एयर स्पेसेस जो है ना वो ख़त्म करनी है हमें, वो फिर ये अच्छा राइज़ होगा, वरना टेढ़ा मेढ़ा केक राइज़ हो जाएगा। ये देखें, जो पानी हमने डाला था ना, तकरीबन 3 कप पानी डाला था मैंने, उसके ऊपर कोई किसी भी किस्म का स्टैंड रख दें। स्पेस वाइज बड़ा पतीला हो तो ये बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है जी, ये देखिए मैंने अब एलुमिनियम फॉयल ले लिया है, क्योंकि इसकी जो भाप है वो बहुत ज़्यादा है और वो केक के अंदर भी जा सकती है। तो हमने केक को एक तो सॉफ्ट बनाना है, पानी की वजह से इसको ये सॉफ्ट तो बन जाएगा, लेकिन ये है कि इसके अंदर भी पानी जा सकता है। तो हमने उस चीज़ को बचाने के लिए ऊपर भी एलुमिनियम फॉयल लगा दिया, और टेम्परेचर इसमें बैलेंस रहेगा, सब जगह से इक्वली ये राइज़ होगा। ये नहीं है कि इसकी एक साइड फूल जाए और एक साइड जो है वो ऐसी रहेगी। अब आपने इसको 40 मिनट के लिए भूल जाना है। अलार्म लगा लें, या फिर ज़्यादा चक्कर नहीं लगता किचन में तो फिर अलार्म लगाएं, वरना इसको 40 मिनट के बाद आके देखें। ये देखें, इसके ऊपर पानी आ गया ना, ये पानी इसके अंदर भी जा सकता था, उस चीज़ को हमने बचाना है। और इसको ना राइज़ होने के लिए इसके ऊपर भी शीट लगा दें। लेकिन आप यकीन करेंगे कि जो हम लोग पानी में, यानी कि जैसे ये स्टीमर में केक्स बनाते हैं ना, ये और ही लेवल के बनते हैं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक भी आपने ज़रूर देना है। कुक एंड सदफ स्टाइल को सब्सक्राइब भी कर देना है। ये देखें जी, हमारा केक राइज़ हो चुका था, बिल्कुल डन था। इसके अंदर आप टूथपिक से भी चेक कर सकते हैं। तो मैंने इसको खैर टच करके देख लिया था, इसको मैंने डीमोल्ड किया, इसकी जो एलुमिनियम शीट थी उसे हटाया। ये देखें कितना स्पंज नरम है, पकड़ने पे टूट रहा है, मज़ेदार। किसी शुगर सिरप की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।